नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा। आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं श्री भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत, जिसमें अब तक हमने देखा शामनाथ अपने चीफ और अन्य मेहमानों के साथ ड्रिंक करने के बाद खाना खाने के लिए जाते हैं। इसी दौरान उनका माँ से सामना होता है। शामनाथ के बॉस और माँ आपसी वार्तालाप करते हैं। अन्य देसी स्त्रियां उनके इस वार्तालाप पर हंसी मजाक करती है। अंत में चीफ बहुत ही बढ़िया तरीके से माँ से बातचीत करते हैं। माँ भी शामनाथ के कहने पर उससे बातचीत करती है। साथ ही साथ उनके लिए फुलकारी बनाने उनके लिए एक पंजाबी गीत भी वो गाती है। अब माँ वो लोग खाने की टेबल पर जा चुके हैं और माँ अपनी कोठरी में आ चुकी है। माँ जैसे ही कोठरी में आती है, आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पहुँचती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हो। माँ ने बहुतेरे दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की। बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक जा रह चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखी जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता शामनाथ के घर पर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनखन की आवाज़ें आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाज़ा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया। हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों भय होने लगी, क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया। माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही शामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ाए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ मम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ मम्मी, ओ मम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमटकर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पहुँचती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। शामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी परेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ गए। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हटाई। क्या कहा माँ, यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? शामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी। थोड़े दिन जिंदगानी की बाकी है, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सको। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा दे के यूँ चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई। फिर बेटे के मुँह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखते नहीं कितना खुश गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझसे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है। मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ का चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनकी चुर्रियाँ भरा मुंह बिखरने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूँ ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूँगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। तो मैं बना दूँगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूँगी। और माँ दिल ही दिल में बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। मिस्टर शामनाथ, अब सो जाओ। जाओ माँ, कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। इस तरीके से कहानी का अंत होता है। कहानी में हमने देखा कि माँ अनेक पीड़ाओं को सहते हुए भी बेटे की तरक्की के लिए हर दुख दर्द को सहना पसंद करती है। और इधर बेटा माँ की भावनाओं की कदर न करते हुए भी उसे केवल आज भी अपनी तरक्की का माध्यम मानता है और पारिवारिक रिश्तों पर एक लांछन सा लगाता है। लेकिन माँ का बेटे के प्रति जो प्रेम था, वह प्रेम हमें इस कहानी में दिखाई दिया। लेकिन बेटा अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर माँ के उस प्रेम को अब भी नहीं समझ पा रहा है। यही कहानी की मार्मिकता है। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।